हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो कैप्रिकॉन राशि के लोग हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप फील कर रहे हैं हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन फील करते हो, और जो चीज़ें वो चाहते हैं हो सकता है वही चीज़ आप चाहते हो। तो इसमें इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो जो भी गिले शिकवे रहे हैं रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, उन चीजों को खत्म करते हुए डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो नई बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी उनका छटना होगा और इसका एक नया रास्ता निकलेगा, हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो खुशी चाहते हैं, इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम टू एस ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड शायद टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं द चैरियट। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही, काफी प्रॉब्लम्स रही है, चक्रास इम्बैलेंस्ड रहे, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया है। जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई, कुछ समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ बिखर सा गया, तहस नहस सा हो गया। तो इसलिए वो नए सिरे से जो बेसब्री से जो वेट और इंतजार हो रहा है, जिस है वो आपका वेट कर रहे हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा है। तो वो उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से, बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन वो नई बिगनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, तो अपने पेशेंस रखते हुए पेशेंटली अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को उसको कंट्रोल में करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे, और ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म कर देंगे। तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी आ सकती है। तो वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो सोच लेंगे, ठान लेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकेगा। तो इस तरह का वो सोच रहे हैं, इस तरह का वो विचार रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या हो सकती हैं। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ
वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन के लिए मतलब खुशी चाहते हैं, इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कैप्रिकॉर्न। तो देख लेते हैं, हमारे पास कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द स्टार एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न आप को महसूस हो रहा है कि चाहे अपने आपके पार्टनर ने आपको कितना ही परेशान किया है, कितना ही हर्ट किया है, कितना ही दुख तकलीफ दिया है, तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक अंधकार के बाद उजाले का कार्ड है, दुखों के बाद सुखों का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों की नींद हराम होना, सोमनिया में रहना। तो और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, एक हैप्पीनेस, एक खुशहाली। तो आपको यही महसूस हो रहा है कि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, प्रभात होती है, दुखों के बाद सुख आते हैं और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी पूरी तरह से बिखेर देता है। तो आप उसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का खात्मा होगा और सुख जरूर आएंगे। तो इसलिए आप जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, अपने आप को हीलिंग देने का सोच रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो ये नेगेटिविटी है, जो ये प्रॉब्लम्स है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उसका खात्मा होगा और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में उन्हें आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, तो उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा तो उसे खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएंगी, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल। कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन चाहते हैं कि वो जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना ले, लेकिन एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। अगर वो नए सिरे से आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते की खुशियां चाहिए, तो रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो वो चाहते हैं कि आप बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और आगे बढ़े। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो कैप्रिकॉर्न आप यही चाहते हैं कि जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी किसी से बात नहीं करना चाह रहा है। हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है, या फिर ये कार्ड एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो हो सकता है कि परिवार या फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिल रहा हो, तो इस वजह से कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम चली हुई है। पैसे की प्रॉब्लम, पेरेंट्स का साथ ना मिलने की वजह से पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। तो धीरे धीरे करके आपस में अगर आप बातें करेंगे, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, किसी
या किसी की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो अगर आप अदर रिलीजन से नहीं हैं, अदर कास्ट से नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये जो है रिलीजन से संबंधित भी है। अगर आप दूसरी कास्ट से हैं, दूसरे रिलीजन से हैं, तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो और अगर आप उनके रिलीजन के हैं तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, किसी की मदद या हेल्प ले, और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, रिश्ते में खुशियां आए, एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का रिश्ता हो। हैप्पीनेस चाहते हैं, इंद्रधनुष की तरह जैसे रंग बिरंगा होता है, काफी रंग होते हैं, तो उसी तरह से अपने दुनिया में रंग भरना चाहते हैं, अपने रिश्ते में रंग भरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुशहाली हो उनके रिश्तों में, दूरियां ना रहें, ये मन मुटाव, ये परेशानी है जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, ये खत्म हो सके और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े और इस रिश्ते में खुशहाली आए। और अगर वो किसी तरह से भी नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। उन्हें उनका वेट नहीं करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से रिश्ते को नहीं चाहते कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो वो लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। ये आपके पर्सन आपसे चाह रहे थे, तो देख लेते हैं ये आपके पर्सन की थॉट थी, वो चाहते थे कि आप ऐसा करें। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इसमें बिगिनिंग हो, शुरुआत हो और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जाए, समय का इंतजार किया जाए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, जल्दबाजी ना करें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन सही समय का हो सकता है। इसमें 2 दिन, किसी के लिए बातें शुरू होने में 2 दिन लगे, 2 सप्ताह लगे, 2 महीने लगे, लेकिन वेट करेंगे, इंतजार करेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में अभी काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें और विवेक के साथ, धैर्य के साथ काम लें, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिस वजह से वो हर्ट हुए हैं, उनका दिल दुखा है, मन दुखा है, वो इस प्रॉब्लम से अभी उबर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, सहन शक्ति के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन ले। अभी वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, अपना जो भी और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने जिम्मेदारियों को समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने कंधों पर रिश्ते का बोझ उठा पाएंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है सही समय आने पर, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले वो रिलैक्स करें, उन चीजों से, उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलें जिससे दोनों हर्ट हुए हैं, दोनों तकलीफ में हैं। समय के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, जल्दबाजी ना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, तभी चीजें सही होंगी, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, तो वो एक्शन लेंगे इसमें। तो या तो आपने डिसाइड किया है, इसका जो है आउटकम बता रहा है कि या तो दोनों ने ही, या आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि
अचानक से आना हो सकता है। जब आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी ना रहे हो तो किसी का किसी के प्रति आना हो सकता है और इसको सही किया जा सकता है। इसको हम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को जो है देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो अचानक से डिसाइड किया है कि जो जिस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं था, रिश्ता हैंग हो चुका था, रुक चुका था, थम चुका था, तो वो इस रिश्ते को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और इसमें खुशहाली आ सके। तो ऐसा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीजें लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो वहां नजरिया चेंज करते हुए आप आगे बढ़ते हुए अचानक से दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके चीजें सही होती हुई दिखाई दे रही, पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और आप जो है या तो आप विजिट कीजिए या तो आपके पर्सन विजिट कर सकते हैं, चाहे अगर आप या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी आना जाना संभव नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी कोशिश हो सके आप एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे से मिलिए और पॉसिबल है तो आप विजिट कीजिए ताकि बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, आपस में जांच पड़ताल हो सके, बातें कर सके। और लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। उन चीजों को लेट गो कर दीजिए जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, समय आपके फेवर में है। वक्त किसी का वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता, वक्त के साथ आगे बढ़िए, समय को यूटिलाइज कीजिए और नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कीजिए। जो रिश्ता जो है क्रॉस मार्ग पर है, रुका हुआ है बीच में, उसे ओपन कीजिए, यानी कि बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, खुशहाली आएगी। तो लक आपके साथ है, लक की पीरियड को यूज कीजिए। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।